आज रात 11:40 को 50 के करीब एक फायर की आवाज़ आई। तो हम यहाँ बैठे थे, मुझे भी बुखार हो रहा था थोड़ा सा। तो हमने देखा, मैंने कहा भाई देखो प्रधान जी के देखो या पड़ोस में देखो, कोई बात तो नहीं है। हमने जब देखा इधर उधर तो कुछ लोग और भी जगह बैटरी में, फिर हम अपने घेर की तरफ गए तो वहाँ हमारे ये चचा घेर पे थे। तो वहाँ जब देखा तो इनके गोली लगी हुई थी और हम इन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। अस्पताल से हम अमरोहा ले गए। अमरोहा से TMO में इनकी मृत्यु हो गई। कितने बदमाश रहे होंगे? बदमाश 4 तो ये बता रहे थे कि मेरे पास थे, बाकी 4-5 की संख्या और बता रहे हैं गाँव वाले के, इधर भी खड़े हैं 2-3 जन। पुलिस आई मौके पे? पुलिस उस समय गांव में नहीं आई थी, पुलिस वहाँ CHC में आई थी। उसके बाद गांव में बता रहे हैं लोग कि पुलिस आई। क्या लग रहा है इसमें? अब देखो ये तो अब पुलिस खोलेगी, अब क्या है। ये तो बुजुर्ग हैं, 70-72 साल की उम्र है इनकी। अब इसमें तो 1-2 दिन में ही पता लगेगा, निकल पाएगा आजकल में क्या है। हम सब समाजवादी साथी आदरणीय जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों की संख्या में अयोध्या में भगवान राम के नगरी में स्थली पर पीड़ित दलित के न्याय के लिए, जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, बलात्कार हुआ, उस संबंध में प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के संबंध में जो आज बहन बेटी जाति आधार पर इनकाउंटर किए जा रहे हैं, कोई सुरक्षित नहीं है, अपने आप को लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उस संबंध में आज के दिन में भी खाद की 5-5 किलो करके कटौती कर दी गई, उसका दाम बढ़ा दिया गया, उसके बाद भी अनुपलब्ध है, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। उस संबंध में टूटी हुई सड़कों के संबंध में इन सारी मांगों को लेकर के आज जो मुख्यमंत्री जी का शहर है, इसमें भी 24 घंटा बिजली नहीं है। जबकि होता यही है कि लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के शहर में कम से कम 24 घंटा बिजली होगी, कि बाबा गोरक्षनाथ की नगरी में भी विद्युत कटौती हो रही है, बिल लिया जा रहा है लेकिन विद्युत कटौती हो रही है। इन सारे मुद्दों को लेकर हम सब समाजवादी साथी आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को अपनी मांग रखते हैं कि आप इस मांग को राज्यपाल महोदय तक पहुंचाइए, इस पर अविलंब कार्रवाई हो, अन्यथा हम सब समाजवादी साथी आंदोलित होंगे। हमारे पास यही रास्ता है। मित्र, यह सारी बात है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तभी का सर्किल रेट है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया, महंगाई बढ़ती गई, सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया। ये अभी हमारी मांग में शामिल है कि आप सर्किल रेट बढ़ा करके और किसानों से जमीन बोध ग्रहण करवाइए। देखिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर के, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के और उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहे फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर के सहित तमाम मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नरेट पे आंदोलन करने का काम करे। उसी क्रम में आज गोरखपुर में भी हम लोग कलेक्ट्रेट में आए हैं और कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपने का काम कर रहे हैं। और ये अल्टीमेटम है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारिए, फर्जी एनकाउंटर को रोकिए, किसानों की समस्याओं का समाधान करिए और अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर के अंदर सफाई कर्मचारी बिटिया के साथ रेप करने वाले जो भारतीय जनता पार्टी सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन करने का काम कर रहे हैं। देखिए, केवल मंगेश यादव का सवाल नहीं है, इसके पहले झांसी के अंदर पुष्पेंद्र यादव की भी हत्या हुई, आजमगढ़ के एक राजभर लड़के का इनकाउंटर फर्जी किया गया, लखनऊ में विवेक तिवारी का इनकाउंटर फर्जी किया गया। तो फर्जी इनकाउंटरों की एक लंबी फेहरिस्त, और शाही जी इतने बहादुर STF के सिपाही दरोगा है कि चप्पल पहन करके इनकाउंटर कर दिए, पुलिस दौड़ा ले रहे अपराधियों को। इतनी बहादुरी का परिचय दे रही उत्तर प्रदेश की पुलिस कि उनका पोल अपने आप खुल रहा है कि ये लगातार फर्जी इनकाउंटर है। और एक बात तय है कि जब कभी भी सत्ता बदलेगी, सरकार बदलेगा, तो सभी फर्जी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी पार्टी कराएगी, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की। कीर्ति निधि पांडे, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। क्या नाम है आपका? ब्रजेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? सर खरेला के। कहाँ जा रहे थे? कछवा कला। इस वक्त आप किस जगह खड़े हैं?
हम जी सर ये गुंदियाला की और ये सिक्स लाइन के वो पुरखनी वाला सिक्स लाइन है पुल, उसकी बीचों बीच खड़े हैं सर। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे सर लूट मार हुई सर। क्या क्या सामान लूटा गया है? हमारा सर एक फ़ोन है और 20,000 रुपये, 20,200 रुपये ले गए और मंगलसूत्र ले गए सर। कितने लोग थे लगभग? जी सर 9-10 लोग थे सर। मारपीट की आपके हाँ साथ? हमारे साथ मारपीट की सर, औरत के साथ भी मारपीट की। कहाँ से आए थे लुटेरे? लुटेरे सर ये हमको मालूम नहीं, ये पुलिया पे बैठे थे सर, और वो हमको मालूम नहीं कब के बैठे हैं कब के नहीं बैठे, और जो है तो कम से कम बता रहे थे कि 12 बजे के बैठे थे, और ये भागे जी सर गुंदियाला वाली रोड में भागे हैं। तो क्या चलती गाड़ी रोकी आपकी? हाँ चलती गाड़ी थोड़ी हल्की बीच रोड में खड़े हो गए, तो उन्हें मद्दी की गाड़ी की हमने, उसमें चाबी निकाल ली, फ़ोन निकाल लिया और मान ली सर वो 20,000 रुपये जीन्स के पैंट की पीछे गाड़ी में डाल दी सर। इस संबंध में क्या आपने पुलिस को सूचना दी है? हाँ सर दी है। क्या हुआ? मुस्कर पुलिस आई थी, खरेला पुलिस आई थी, तो वे दोनों लोग यहाँ से आई थी, तो वो कह रहे हैं कि हमारा मौजा नहीं है, वो हमारा मौजा नहीं है, और जो दोनों जने यहाँ से वो खरेला चली गई, वो मुस्कर चली गई। अब सर मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं पे सर अकेला खड़ा हूँ। आपके साथ कौन कौन था? हमारे साथ हमारी बीवी थी, हमारे 3 बच्चे थे। देखिए ये बेहद ही दुखद घटना है, और इससे पूरा ये मेरठ ही नहीं, जहाँ भी जिन लोगों ने ये घटना सुनी है सभी लोग इस घटना को लेकर के बहुत दुखी हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पीड़ित परिवार से फ़ोन पे भी वार्ता की थी। पहले दिन से हम लोग और यहाँ के तमाम हमारे नेता भी संपर्क में परिवार के थे। बस हम यही दुआ करते हैं कि जो इस परिवार को ऊपर वाला सब्र दे, हिम्मत दे और ये दुख सहने की शक्ति दे। हम समाजवादी परिवार और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर आया है, और परिवार को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं, और आर्थिक मदद के रूप में 5 लाख रुपए की मदद पार्टी की तरफ से अभी परिवार की गई है। आगे भी जो संभव मदद होगी वो पार्टी की तरफ से की जाएगी, और 2 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदिल चौधरी जी की तरफ से भी की गई है, और आगे भी जो भी मदद हम सब लोग मिलकर के इस परिवार की कर सकते हैं, और जब कभी भी सरकार आएगी तब भी इस परिवार की मदद की जाएगी। ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात भारतीय जनता पार्टी जो भय और भ्रम की राजनीति पूरे देश में फैलाना चाहती है, उसी का एक अंग है। भाजपा देश के मूलभूत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने जो पीडीए के अधिकारों की बात की है, जातिगत जनगणना की बात की है, उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। मात्र भावुक और भावनात्मक नारे देकर के जनता की भावनाओं को ठगने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा की विशेषता है। आप ये सोच करके देखिए कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात को कह रही है कि सारे देश में एक साथ चुनाव हो। अब इन चुनावों में तमाम तकनीकी और वैधानिक समस्याएं आएंगी, जिनकी वजह से बहुत से राज्यों में मुझे लगता है सरकारों का कार्यकाल बढ़ाना पड़ सकता है। ये किस तरीके का मजाक है? जब लोकतंत्र में सरकार की एक अवधि तय की गई है, तो वे भाजपा तो एक तरीके से एक दल की तानाशाही को कायम करने के लिए इस तरीके का प्रयास कर रही है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के मूलभूत मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सीमाओं की असुरक्षा और बहुत से ऐसे सवाल हैं, जातिगत जनगणना, पीडीए के साथ जो हक तलफी हो रही है वो सवाल। अभी तो आप एक नई बात देखिए कि कल माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक अंतरिम आदेश आया है कि जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई पर पूरी तरीके रोक लगा दी है। इस सरकार में अगर जरा भी नैतिक साहस हो तो इनको, जिन लोगों के घर इन्होंने ढाए, उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। लेकिन भाजपा इन सारे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है, और उनको इस बात का भी एहसास है कि आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहाँ भाजपा की सरकारें बहुत बुरी तरीके से गिरने वाली हैं, हारने वाली हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के मुझे लगता है कि भाजपा इस नया नाटक खेल रही है, जिससे देश की जनता को ये बताना चाहती है कि हम देश में बहुत से नए नए सुधार करते हैं। इस तरीके के भावनात्मक और भावुक नारे, एक संविधान, एक चुनाव, एक देश, एक संविधान, एक प्रधान, एक संविधान, एक वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके के नारे ये भाजपाई और संघी मानसिकता के परंपरा से चले आ रहे हैं, और इनका कोई भी ठोस आधार नहीं है। हमारी पार्टी इससे सहमत नहीं है।